मारपीट की घटना हुई थी और छेड़छाड़ जैसी घटना हुई, तो उसके बाद कोतवाली गए। कोतवाली में 6 बजे से बैठे-बैठे 12 बज गया रात में, वहाँ एफआईआर नहीं लिखी गई। जीजा जी ने बोला कि सीओ साहब से बोला कि क्या हमारी जब मर्डर हो जाएगा जब एफआईआर लिखोगे क्या हम? तो बोले ऐसे कैसे बात करते हो? तो भानु जी, ये जो आपके बहन से इसकी मुलाकात कब होती है? मुलाकात अभी मार्च में दीदी जी रायबली में शिफ्ट हुए थे मार्च में। और हाँ, रूममेट बाजू में था, उसका रूम था, तो बच्चों को खिलाने के बहाने ले जाता था। और 21 अप्रैल से लेके 19 मई तक जो भी ज़बरदस्ती उसने बात करता था। तो आते हैं, अगर हंटर चला होता तो आज ये घटना ही नहीं देखनी। अगर ऐसी घटना हुई भी है तो बुलडोजर चलन करके उनका अकाउंटर होना चाहिए। उनकी सिर्फ बात कहने की आज तक हमने देखा है, हाफ अकाउंटर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पिंडिया न्यूज। पिंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग इस समय उपस्थित हैं रायबरेली में। रायबरेली में वही सुनील और पूनम हत्याकांड को लेकर पूरे देश में चर्चा है। और बात करें, दो परिवार शोकाकुल और पूरे गांव शोकाकुल में है। अगर हम बात करें, जो चंदन नाम का अपराधी है, जो मार कर मौत के घाट 4 लोगों को उतारता है, व्हाट्सएप पे एक बायो लगाता है कि 5 लोगों को आज मरने जा रहे हैं, और उसमें से 4 लोगों को मार देता है। और 5वां आदमी वो कौन है? और हम ऐसे में उपस्थित हैं पूनम के मायके में, और पूनम के मायके में उपस्थित हैं। यहाँ इनके छोटे भाई साहब हैं। भाई बहन का जो रिश्ता होता है, बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है। क्या बहन कुछ चंदन के बारे में इनसे क्या शेयर की है, या कुछ शेयर की हैं कि नहीं की हैं, सारा बातचीत करेंगे इस प्रकरण पे। और क्या ये लव अफेयर जो बताया जा रहा है, प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है, या कहाँ तक सही है, और चंदन कहाँ कब कब उनके पीछे आता था, क्या क्या करता था। भैया, अगर हम बात करें, जो उसके व्हाट्सएप पे बायो लगा था, वो 5वां नाम कौन था? वो 5वां नाम मेरा है, इसलिए कि वो हमसे ही डरता था। अगर कहीं भी हमको देखता तो भाग जाता था देख के। और मेरी बहन जब वहाँ कोतवाली हमको बुलाई थी, वहाँ भी उस टाइम हमको देखा तो भाग गया। और उसका हमारा उससे एक बार बात भी हुआ था भाई। जिस दिन घटना हुई उससे 4-5 दिन पहले फ़ोन भी किया था। बोला कि सुलह करवा दो, नहीं ऐसी घटना हो जाएगी। हमने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। और इसीलिए वो घटना के 3 बजे मेरे गाँव आया, मेरा नंबर मांग रहा था सबसे। और मैंने मेरा नंबर अपने बंद कर रखे थे, उससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। उस वक्त सोच ये थी कि पहले इनको मारें, उसके बाद उन लोगों को मारें। नहीं सोचता था अगर उन लोगों को मार देंगे तो ये हमको मार देगा। तो अच्छा, आप पूनम के बड़े भाई हैं कि छोटे भाई? छोटे भाई हैं हम। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप। भानु जी, मतलब 5वां नाम आपका ही आ रहा है। अगर हम बात करें मित्रों, ये वही भानु प्रताप हैं, ये उनके छोटे भाई साहब हैं। और ये अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार पूनम के उस परिवार को जो न्याय मिलना था, मतलब उनके घर के परिवार को जो न्याय मिलना था, माननीय योगी जी के द्वारा कुछ सहायता राशि भी दी गई है। अच्छा भानु जी, ये जो आपके बहन से इसकी मुलाकात कब होती है? मुलाकात अभी मार्च में दीदी जी रायबली में शिफ्ट हुए थे मार्च में। और हाँ, रूममेट बाजू में था, उसका रूम था, तो बच्चों को खिलाने के बहाने ले जाता था। और 21 अप्रैल से लेके 19 मई तक जो भी ज़बरदस्ती उसने बात करता था। उसके बाद 21 मई से वो लोग अपने घर सुदामापुर शिफ्ट हो गए, वहाँ पर छोड़ दिया था रूम। जब अच्छा, हमको मतलब उस जगह से छोड़कर ये लोग दूसरी जगह रूम पे ले? नहीं सुदामापुर अपने गांव चले गए। टीचर जो छुट्टी चल रही उस टाइम, छुट्टियों में घर चले गए थे। जब छुट्टियाँ पूरी हुई उसके बाद उन्होंने हमें वहीं जब सूरतनगंज वहाँ पे रूम ले लिया था, अरोड़ा भवानी के पास। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद फिर क्या होता है जब आपको मतलब ऐसा पता चलता है? आपकी बहन ने के साथ, जो बहन है उसके साथ अफेयर्स बताया जाता है, ये कहाँ कैसे, फिर आप लोगों ने क्या करते हैं उनके साथ? अफेयर ये है कि एक ही फ़ोटो उसके पास है जो वायरल हो रही है, वो 19 मई की है। अपनी मौसी के यहाँ हम ले जा रहे थे उनको, दीदी को। तो उसी समय वो चंदन वर्मा अब फ़ोटो खींचा था। और जो बाकी उसके पास कोई ऐसा नहीं। वो चंदन वर्मा ने खुद जब वो उसका अकाउंटर हो, उसने खुद कबूला है कि हमारा पूनम से कोई रिश्ता नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें उसने खुद कबूला कि हमारा पूनम से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बात करें दोस्तों, का चल रहा था कि नहीं, बात करें मित्रों कि जो सही बात है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, पुलिस के साथ में ले जाया जा रहा है। सब लोग जब पूछे नेशनल मीडिया वाले कि पूनम से आपका संबंध क्या था, तो वो बोला पूनम से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसने जब पूछा कि आपने इस बच्चे को, जो इनके बहनें थे, छोटी छोटी जो भांजी थी, उनको क्यों मारा, तो बोल रहा है पछतावा हो रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? पछतावा। और ये कहेंगे कुछ दुनिया कहती है कि शादी से पहले अफेयर था। अफेयर ऐसी चीज़ कुछ नहीं था। वो हम रायबली में जब से दीदी मार्च से रहने लगी, अभी 3-4 महीने हुए हैं। और उसके बाद 1 महीने वहाँ पे थे केवल सब लोग। 1 महीने थे जो भी अप्रैल से लेके मई तक थे। और उससे पहले से कोई जान पहचान उसकी नहीं है। जी। तो अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो चंदन का ये
दबाव बना रहा था, वो क्या कारण से दबाव बना रहा था? उसका कहने का मतलब मार्च में दीदी का नाम जो ज़मीन अभी रायबरेली में सिटी में लिया गया था, तो जैसे लिया गया उसके बाद से प्रक्रिया ये सब चालू हुई है। दीदी के नाम ज़मीन ली, जीजा जी के नाम थी एक, और दूसरे से जो करवाया गया दीदी के नाम करवा दिया गया था। तो दीदी के नाम जो ज़मीन हुई तभी से वो पीछे पड़ गया था कि जीजा जी को मार के जो ज़मीन हड़प लेंगे हम। उसने तो मार दिया, बच्ची को भी मारा, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। वही तो समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को क्यों मारा? अगर बच्चों को छोड़ दिया होता तो अच्छा। बच्चे क्या किए बच्चे थे? क्या किए थे? बच्चे क्या करते थे? बच्चों को मारा, अभी 15 मीटर दूर वो सृष्टि पीछे पड़ी थी, इसका मतलब वो भागी होगी जरूर, तभी तो उसको 15 मीटर दूर पड़ी थी वो। अच्छा, एफआईआर आप लोग कब करवाते हैं? एफआईआर हम 18 अगस्त को करवाए थे। वहाँ पे जब मारपीट की घटना हुई थी और छेड़छाड़ जैसी घटना हुई, तो उसके बाद कोतवाली गए। कोतवाली में 6 बजे से बैठे बैठे 12 बज गए रात में, वहाँ एफआईआर नहीं लिखी गई। जीजा जी ने बोला कि सीओ साहब से बोला कि क्या हमारी जब मर्डर हो जाएगा जब एफआईआर लिखोगे क्या हम? तो बोले ऐसे कैसे बात करते हो? तो हमने बोला यूपी, ये जीजा जी हमारे यूपी पुलिस कार्यरत थे। तो बोले कितने साल थे? हमने कहा 1 साल थे। उसके बाद बोला पहले बताना चाहिए था। फिर उसी टाइम में एफआईआर हुई, रात में 2 बजे मेडिकल हुआ। बोले अब आप लोग जाओ अब। उसके बाद वहाँ चले आए और 23 अगस्त को बुलाया गया था 161 के बयान के लिए। चंदन वर्मा बाहर घूम रहा था कोतवाली के बाद। अब जीजा जी ने हमको फ़ोन किया, बताया, तो हम गए वहाँ पे जीरोस करवाया, तो हमको देखा चंदन वर्मा भाग गया फिर अपनी गाड़ी लेके। अच्छा, वो बाहर घूम रहा था? हाँ, हाँ। किस वेश में था? और बुलेट लिया हुआ था और कपड़े पहने हुआ था और अपनी पिस्टल जरूर अपने पास रखता था हमेशा। और अच्छा, पिस्टल हर समय? हमेशा- अच्छा, हमेशा उसका पिस्टल कैसी थी? लाइसेंसी थी? लाइसेंसी नहीं थी पिस्टल, जैसे अवैध पिस्टल था उसके पास, जैसे दरोगा लोग रखते हैं वैसे पिस्टल वो भी रखता था। अरे बाप रे, कमर में खोस के? कमर में खोस कर। अच्छा, पिस्टल दिखती थी? हाँ, दिखती थी पिस्टल। तभी प्रशासन नहीं पकड़ता? शासन हमने पहले ही बोला था, तो बोले कि आप वहाँ जाइएगा, बोलते हैं कोतवाली के वो कौन सा नदी है वहाँ, वो कोतवाली में ही लगता है, वो चौकी लगता है वहाँ पे। बोले वहाँ पे जाइए, उसके जो एरिया लगता है वहाँ पे आप बताओ जाके उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे तब वो होगा, नहीं ऐसे कुछ नहीं मान होगा। मित्रों, योगी जी का एक बयान आप लोग सुने होंगे कि अपराधी थर थर काँपते हैं या अपराधी जिला छोड़ के चले जाते हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के अन्य स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि योगी जी का जब हंटर चलता है तो अच्छे अच्छे लोग भाग निकलते हैं। लेकिन उन्हीं के राज में, सरकार के ही राज में, योगी जी के ही राज में अगर बात करें तो अपराधी अपराधी जो घूम रहा है, भानु प्रताप का कहना है कि वो पिस्टल लेके घूम रहा है। ये कहाँ तक सही है? हालांकि वो टीम जांच में लगी है। जब उसको 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ कर रहे हैं। फिर अच्छा, अगर हम भानु जी एक बात और करें कि जब उसके बाद 161 का बयान होता है तो फिर क्या होती है? 161 का बयान हो गया था, उसके बाद फिर सीओ साहब वहाँ गए, वहाँ भी चले आए। फिर उसके बाद 164 के बयान के लिए कोर्ट बुलाया गया था, तो हम यहाँ पे थे नहीं, हम चले गए थे अहमदाबाद। लेकिन बात दिल्ली जीजा से होते थे। तो अभी जिस दिन ये घटना हुई उसके 2 दिन पहले ही बात हुआ था। जीजा ने पूछा कि अभी क्या होगा, हमने कहा अभी चार्जशीट दाखिल हो जाएगा, उसके बाद उसकी अरेस्टिंग होगी। इसलिए ST का जो मुकदमा होता है, अभी पहले था तो तुरंत अरेस्टिंग होती थी। अभी ये हो गया 6 महीने बाद, या पहले जो विवेचनाधिकारी विवेचना कर लेगा उसके बाद अरेस्टिंग होगी। और यही सब बातें होती रहती थी। अभी हमने कहा अगर कोई डिस्कस बात करनी है तो हम एडवोकेट का नंबर दे रहे हैं दीजिए जी, आप उनसे बात कर लीजिए जाके। तो बोले कि वहाँ पे खुद सरकारी वकील खुद मिलेगा, अभी क्या करने की क्या ज़रूरत है। अच्छा भानु जी, आप अपनी बहन से बातचीत और अपनी भांजी से कब किए थे? हमारे उससे 2 या 3 दिन पहले बात हुई थी, तो हमने फ़ोन किया जीजा से बात हुई थी, दीदी से नहीं बात हुई थी। और बच्चे से बात करना चाहा तो सृष्टि पढ़ रही थी, और जो छोटी वाली थी लाडो थी वो हंस रही थी। खाना सब लोग खाने जा रहे थे उस टाइम। अच्छा। तो इतना बड़ा जो घटना का अंजाम देता है चंदन, और वो भी तो किसी माँ की बेटी होगी जो आज चली गई है, और जो बच्चियाँ गई हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, उन बेचारी का क्या कसूर होगा? नवरात्रि का पहला दिन रहता है, जिस समय कन्या की पूजा लोग करते हैं और पूजा पाठ करते हैं 9 दिन, उसके बाद खिलाते पिलाते हैं, लेकिन उसी दिन 2-2 कन्याओं का मार दिया जाता है। अच्छा भानु जी, एक बात और हम करें कि जब उस समय अगर शासन प्रशासन आपका एफआईआर दर्ज करके तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया होता तो शायद अरेस्ट तो किया था, इसलिए कि उस जिस दिन घटना हुई थी हम लोग ही उसको पकड़ के उस टाइम ही थाने ले गए थे। अच्छा, हम लोग ही ले गए अरेस्ट, उसको उसी पुलिस नहीं कोई किया, हम लोग ही किए थे। और उसके बाद वहाँ पे ले जाके उसको दे दिया, तो उसको लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप में डालने के बाद वहाँ भी गाली दे, तुमको मार देंगे, लॉकअप से चिल्ला रहा था कि भानु बात लॉकअप से चिल्ला? हाँ, समझ लो नहीं, शासन प्रशासन क्या बोल कुछ नहीं, वहाँ कोई ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पे कुछ नहीं। वो समझ लो भानु, समझ लो, नहीं बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, समझ लो, उस टाइम ही बोल रहा था। और उसके बाद अच्छा, ये जब सब बार बार वो कह रहा था कि हम मार देंगे,
आपने किसी को बताया था? हाँ, वहाँ पे थाने में बताया, हर चीज़ बताते, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था चीज़। तो अक्षय चंदन किस प्रकार का आदमी है, कुछ आपको आइडिया है? अड़ियल टाइप का आदमी था वो। गांजा गांजा पीता था और दारू पीता था, ये सब नशा करता था। अगर आसपास देखेंगे रास्ते चलते लोगों को गाली देता था। अच्छा, मारता पीटता भी था? हाँ, राह पे तो जिसको देखो उसको पकड़ ले मारने लगे, फर्जी। अच्छा। अच्छा, आपके इधर गांव में भी कभी कभी आता था कि नहीं? हाँ, वो मेरे यहाँ बगिया बगिया घूमता रहता था ढूंढने के लिए कि भानस बात करना, भानस बात करना। मेरे पापा को भी रास्ते में मिला था कि सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, बस यही बात कहता था। बस उसको खौफ हो गया था कि ST का मुकदमा मेरे ऊपर हो गया है बस। अच्छा, वही सुलह करने के लिए वो हाँ, भाग रहा भाग रहा, सबसे बात कर रहा था इसीलिए। था। तो आपसे भी कभी इससे चंदन से बात हुई? हाँ, चंदन ने मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ोन किया था अभी 4-5 दिन पहले फ़ोन किया था घटना होने के। तो उसने बोला कि आप सुलह कर लो, सुलह कर लो। तो हमने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जिसने किया है उससे बात करो। ताकि हम इसलिए कि हम उसने किया भाई FIR उसने किया, हम क्यों बात करें। अभी आप परेशान वो करते थे रास्ते में मिलके, अगर सुलह हो जाएंगे वो लोग तो फिर तुम परेशान करोगे जाके। सही बात। अच्छा भानु जी, एक और हम बात करें कि आप योगी सरकार का जो हंटर जब चलता है अपराधियों के ऊपर, अब उन पे क्या कहेंगे? योगी सरकार की सिर्फ उनकी बातें हैं। अगर हंटर चला होता तो आज ये घटना ही नहीं देखनी। अगर ऐसी घटना हुई भी है तो बुलडोजर चलन करके उनका अकाउंटर होना चाहिए। उनकी सिर्फ बात कहने की आज तक हमने देखा है। हाफ अकाउंटर का मतलब क्या है? अरे अगर हम बात करें कि 24 घंटों के अंदर पकड़ के जेल के सलाखों के पीछे चला गया वो, और गोली मार के, मतलब हाफ इनकाउंटर बात करें, हाफ इनकाउंटर करके पकड़ते हैं। उसका उम्र कैद होना चाहिए या उसका जेल में फांसी होना चाहिए सर। हम ये कहेंगे नहीं, वो आगे अगर छूट गया तो वो हमारे परिवार को खतरा है। आपके परिवार को खतरा? इसलिए परिवार मेरा उसलिए हम लोग को खतरा उसके लिए। तो आप अच्छा योगी सरकार से क्या गुहार लगाएं? उसका ये चाहेंगे उसको फांसी की सज़ा हो और उसे अच्छे छानबीन हो, उसके पूरे ग्रुप का खुलासा हो। और वो अकेले मर्डर नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ उसके और भी असंभव है उसके साथ, के पूरा ग्रुप उसका है। जी मित्रों, ये हमारे साथ भानु जी थे और भानु जी का कहना है कि उसकी जांच होनी चाहिए। अकेले हत्या वो नहीं कर सकता है 4 लोगों का, क्योंकि एक को मारता तो एक लोग भाग जाते, इनका ये कहना है। अगर मित्रों, हमारे साथ थे भानु जी अभी जो वार्ता किए, और इनका कहना है कि हमारे बहन के साथ ऐसा कुछ अफेयर नहीं था और हमारी बहन जाके FIR करती है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।